Amen.
स्वाध्यापं गतरसं कूटिपरयुषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाञ्चिरभिजयतो द्विजदृष्टो ययुज्यते यस्तब्रवीमेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धायतो फलं दम्भार्थमतिशैव यत् यज्जते भरतश्रेष्ठः तं यज्ञं विविधारसम् विधिहीनमसंसारं मन्त्रहीनमतचिरं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवनिजो गुरुभाग्यं पूजनं संचमाचरं ब्रह्मचर्यमहिंसा च सारीरं व्रत उच्यते आरोग्यकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायोऽभ्यसनं चैव वाङ्मयं तत उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोदानसमुच्यते श्रद्धया पर्याप्तं तपस्तत्र विभङ्गैः अप्राप्तं चिरभियुतैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजानं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते परिमपूतं राजसञ्चलमध्रुवम् पूर्वग्राहेणात्मनो यत् पीडयाय ततः तदस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं लीयते रूपधारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकमिश्रितम् यद्गुणगुणार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः लीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसं मिश्रितम् आवेशकाले यद्दानं महाविधस्य दीयते अदकृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ नरसदिते निर्देशो ब्रह्मस्य विलहस्मृतः ब्राह्मणेन वीराश्च यज्ञाश्च विनिबाहुला तस्मादोऽयत्युदाहित्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाः तरित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा षट्शब्दः प्रयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयं सदित्येवाभिधीयते अनधयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अद्वित्युच्यते पापं न च तद्विद्यनुभवः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धाभयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरिः ओम्।
मधुकैटभ के छल से मोह रूप धरि शिव को बचाया, भस्मासुर के छल से सब देवों पर हुई सहाय, मां दुष्टों के डर से और भक्तों की है प्यास बुझाई, चढ़े गंगा के जल से। अब मेरी सुनो ए मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी सुनो भगवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी सुनो सवारी करने वाली तेरी शान निराली है, तू ही शारदा तू ही लक्ष्मी तू ही तो मां काली है। सवारी करने वाली तेरी शान निराली है, तू है शारदा तू ही लक्ष्मी तू ही तो मां काली है। शुंभ निशुंभ पापी तूने संहारे, नक्षत्र जैसे तुमने मारे, भक्त मिटाए संकट तुमने मिटाए। मैं भी माया मैया तेरे गाने, तेरा यश है उज्जवल निर्मल जीवन का पाए। अब मेरी सुनो हे माते भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी। अब मेरी सुनो ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी आदिशक्ति को माना है, जय जगदम्बे वेद पुराण बखाना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी आदिशक्ति को माना है, जय जगदम्बे वेद पुराण बखाना है। शक्ति से ही सेवा होती, शक्ति से ही मान है, शक्ति से ही विजयी होता हर इंसान है। शक्ति से ही भक्ति होती, भक्ति में कल्याण। कैसे मैं गुणगान करूँगा, कैसे मैं गुणगान करूँगा, कैसे मैं तेरा ही बालक हूँ जगत Hare
में भवानी कैसे आगे बाहर हो जगत महारानी कृष्णा की जय।
सुना लो।
गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत आज 17वां दिन है और कल इसका समापन होगा। तो सुबह 5:10 पे प्रभात फेरी निकलेगी। सभी लोग अपने हाथ में दीपक लेकर के चलेंगे। घर से ला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे दीपक की व्यवस्था रहे। उसके बाद जो सुबह का सत्संग होता है वह जिस तरह से हो रहा था उसी तरह से होगा। फिर 7 बजे के बाद आरती प्रसाद होगा। 8:30 बजे से संपूर्ण गीता यज्ञ प्रारंभ होगा। उसके पश्चात वहीं पे भंडारा प्रसाद होकर के इस कार्यक्रम गीता जयंती का समापन होगा। तो आज 17वें अध्याय पे अपने कुछ भाव व्यक्त करने के लिए मैं बीनू शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि 17वें अध्याय पे जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसके ऊपर अपने कुछ विचार भक्तों के समक्ष रखें। बीनू शर्मा जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कुंज बिहारी बांके बिहारी राधा रानी के चरणों में मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम है। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी गुरु माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम है और आप सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। आज गीता जयंती का 17वां दिन है और इस पावन दिन पे मैं 17वें अध्याय की उल्लेखन आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी और आशा करती हूँ कि आप सब शांति बनाए रखेंगे और इन वचनों को प्रेम पूर्वक धारण करेंगे। इस अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग और इस अध्याय में 28 मंत्र है। सबसे पहला मंत्र है, ये शास्त्र विधि मुझसे ज यजन्ति श्रद्धेयान्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्णा सत्व माहो रजस्तमा। इस मंत्र में 17वें अध्याय के पहले मंत्र में श्री अर्जुन जो है श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर, मतलब जो शास्त्रों को नहीं पढ़ते, न जानते हैं और न मानते हैं, परंतु श्रद्धा से देवताओं की पूजा करते हैं, उन लोगों की क्या स्थिति होती है, वो किस श्रेणी में आते हैं? क्या वो सतोगुणी कहलाते हैं, क्या वो रजोगुणी कहलाते हैं, क्या वो तपोगुणी कहलाते हैं? तीसरे मंत्र में भगवान कहते हैं, सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यो छत्रसा एवसा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार होती है। यानी कि जो मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा भाव रखता है, उसकी श्रद्धा भी उसी प्रकार होती है। जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला होगा उसकी निष्ठा भी वैसे ही होगी, सतोगुणी, रजोगुणी और तपोगुणी। चौथे मंत्र में भगवान कहते हैं,
यजन्ते सात्विका देवांश यक्षशांसी राजसा प्रेतानुभूत गणाशाने यजन्ते तामसा जना। अर्थात सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं को पूजते हैं। राजसी मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों को पूजते हैं और तामसी मनुष्य जो होते हैं वे प्रेतों और भूत गणों की पूजा करते हैं। ये 3 श्रेणियां भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के भाव से बताई है। 5वें मंत्र में भगवान कहते हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। जो व्यक्ति शास्त्र विधि से रहित, मतलब वही सेम बात उन्होंने कही है, जो शास्त्र को मानते नहीं है, केवल मन से घोर तप को तपते हैं, जो दंभ और अहंकार से युक्त, भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त है, जो बाहरी दुनिया में बाहरी चीजों में रहते हैं, वो मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। तथा जो शरीर के भीतर स्थिर परमात्मा को ठेस पहुंचाते हैं, यानी कि जो हम इस शरीर से कार्य कर्म करते हैं, यदि हमारे कर्म तामसिक हैं, राजसिक सात्विक नहीं है, तो उससे हमारे जो शरीर में जो परमात्मा बसे हैं, मन में बसे हैं, जो कि शरीर का सेंटर पॉइंट है, हृदय मन, वहां परमात्मा बसते हैं। तो हमारे कर्मों से हमारे ही खुद अंदर बैठा हमारा भगवान जो है उनको ठेस पहुंचती है, उनको कष्ट पहुंचता है, वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग कहलाते हैं। आगे श्री कृष्ण ने आहार के बारे में, यानी कि हमारे भोजन के बारे में बताया है, जो कि 8वां मंत्र है 17वें अध्याय का। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्मृत्या सराहत्या आहारा सात्विका प्रिया। जो मनुष्य, जो व्यक्ति भोजन पसंद करता है, हम सभी भोजन पसंद करते हैं, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के माने जाते हैं। यानी कि भगवान ने भोजन में भी 3 प्रकार बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के बताए हैं। श्रद्धा के भाव बताए हैं, भोजन के बारे में बताया है, और यज्ञ, तप और दान को भी 3 श्रेणियों में बांटा है। यानी कि जो यज्ञ हम करते हैं, जो तप हम करते हैं अपने शरीर से, और जो हम दान करते हैं, वो भी 3 श्रेणियों में, यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रेणियों में आता है। इसमें भगवान कहते हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु को बढ़ाने वाला होता है, वो रोग से रहित होता है, वो शरीर को शुद्ध करता है, मस्तिष्क को शुद्ध करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति को प्रदान करता है। ऐसा भोजन हृदय को बहुत भाता है, बहुत पसंद आता है। 9वें मंत्र में भगवान कहते हैं कटवमिला लवणा तीक्ष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजसा शेषा दुख शोका में आप्रगा। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, मतलब सब में अति बताया भगवान ने, तीखे, रूखे, जलन पैदा करने वाले जो भोजन जो लोग ग्रहण करते हैं वो रजोगुणी की श्रेणी में पाए जाते हैं। जिनको बहुत चटपटा नमकीन पसंद है, आप सब अपनी श्रेणी जान सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में बहुत क्लियर बताया है, जो बहुत तीखा खाते हैं, चटपटा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, कड़वा खाते हैं, बहुत गर्म भी खाते हैं, ये भी राजविक प्रवृत्ति के अंदर पाया जाता है। ऐसे भोजन से दुख, शोक और रोग की प्राप्ति होती है। खाने से, आगे बोलते हैं भगवान की, खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया भोजन सड़ा, बासी, जिससे दुर्गंध आती हो, अशुद्ध, अपवित्र भोजन, ये तामसिक प्रवृत्ति के लोग खाते हैं, ये तामसिक प्रवृत्ति में पाया जाता है। कहते हैं कि भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना होता है, रोग को दूर करना होता है, शरीर को शुद्ध करना होता है और मन को, मस्तिष्क को भी शुद्ध करना होता है। इसीलिए प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जिससे आयु बढ़ती थी, जिससे मन की, तन की शुद्धि प्राप्त होती थी, स्वच्छता होती थी, स्वच्छ भोजन होता था, और ऐसा भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है। परंतु तामसिक भोजन रोग को बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए सही विधि से पकाया गया भोजन भगवान को अर्पित हमें जरूर करना चाहिए।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस मंत्र में ये मंत्र हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयचित भक्तिप्रदा विष्णु कृतात्मना। भगवान कहते हैं कि प्रेम से, श्रद्धा से, स्वच्छता से आप एक पत्ता, एक फूल, जल जो भी मुझे अर्पित करेंगे मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसमें श्रद्धा, प्रेम और स्वच्छता होनी, पवित्रता होनी, श्रद्धा का भाव होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान ने यज्ञ के बारे में आगे बताया, जैसे अभी मैंने आपको आहार के बारे में बताया, अब भगवान यज्ञ के बारे में, फिर तप के बारे में और फिर दान के बारे में बताएंगे कि यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी प्रकार जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है, कर्तव्य समझ के, जिसमें मनुष्य फल की इच्छा नहीं करता, ऐसा यज्ञ ही सात्विक यज्ञ माना जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, 2 बातें हैं, श्रद्धा भाव और जिसमें आपका लोभ और आपका लालच ना छुपा हो। अगर आप इस भक्ति, इस मन की मानसिकता से अगर आप यज्ञ करेंगे तो भगवान उसको सात्विक श्रेणी में देखेंगे, वो सात्विक यज्ञ माना जाएगा। परंतु जो यज्ञ किसी फल के उद्देश्य से को रखकर किया जाता है कि मेरा ये काम बन जाए, मेरी नौकरी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, या मेरे जो भी जिसमें हमारा स्वार्थ होता है, जिसमें हमारी इच्छा छुपी होती है, हम भौतिक लाभ के लिए जो यज्ञ करते हैं, ऐसे यज्ञ को भगवान ने राजसी प्रवृत्ति का यज्ञ बताया है। आगे कहते हैं भगवान, परंतु जो यज्ञ शास्त्रों की अवहेलना करते हुए, जिसमें ना मंत्रहीन है, जिसमें मंत्र नहीं है, जिसमें दक्षिणा नहीं है, प्रसाद का वितरण नहीं किया जाता, जिसमें श्रद्धा भाव नहीं होता, ऐसा यज्ञ तामसिक प्रवृत्ति के अंदर पाया जाता है। तो यज्ञ के भी 3 प्रकार भगवान ने बताए हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच माजवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्थात देवताओं, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता, परमेश्वर जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा ना करना, यह शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। अब यहाँ पे भगवान शरीर के भी तप हमें बता रहे हैं, यानी कि शरीर से जो हम तप करते हैं उसमें भी, अभी भगवान ने भोजन बताया, फिर यज्ञ बताया, अब तप बता रहे हैं, यानी कि शरीर से भी आपके सात्विक, राजसिक और तामसिक जो है कर्म होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वे देवताओं, गुरुजनों, ब्राह्मणों, माता पिता सबका आदर सम्मान करें, उन्हें प्रणाम करें, अंदर से और बाहर से अपने शरीर को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। शरीर को बाहर से तो हम शुद्ध करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश अप होते हैं, लेकिन हमें आंतरिक तरीके से भी अपने शरीर को शुद्ध रखना अति आवश्यक है। बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, आदर करना, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने संत महात्माओं का, ये भी सात्विक प्रवृत्ति में पाए जाते हैं। अपने आचरण को बिल्कुल सरल रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस 7वें अध्याय के इस मंत्र में बहुत क्लियर बताया है, जो मनुष्य अपने वैवाहिक जीवन से बाहर संबंध बनाते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन ये भी माना जाता है, जो मनुष्य अपनी वैवाहिक जीवन में रहते हैं, संयम में रहते हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, वो ब्रह्मचर्य की श्रेणी में पाए जाते हैं। परंतु जो विवाह से बाहर संबंध बनाते हैं वो यानी कि शरीर का तप नहीं कर रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तामसिक प्रवृत्ति बताई गई है। ये सारी शारीरिक तपस्याएं कहलाई जाती हैं। और जो मनुष्य, अब भगवान, अभी तो शरीर बताया, अब भगवान वाणी का भी आपको बता रहे, तपस्या, वाणी का भी तप माना गया है। यानी कि जो मनुष्य सत्य बोलता है, जो स्वच्छ बोलता है, पवित्रता से बोलता है, सच्चा मन रखता है, वह वाणी तप कहलाया जाता है। जो दूसरों को गालियां नहीं देते, दूसरों को अशब्द नहीं बोलते, बुराई नहीं करते, ना गलत बोलते हैं उसके लिए। तो आप लोग सबने सुना होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं। एक चक्र हमारे गले में यानी कि हमारी वाणी में पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोट चक्र। तो कहा जाता है कि जो इंसान जितना ज्यादा झूठ बोलता है, अशब्द बोलता है, बुराइयां करता है, गालियां देता है, उसका थ्रोट चक्र भगवान ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि आपको गले से संबंधित और बहुत अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने वाणी तप को भी कंट्रोल में रखें, वाणी का भी तप करें, शरीर का भी तप करें, तो आप सात्विक प्रवृत्ति में पाए जाएंगे। सात्विक प्रवृत्ति में आपकी उन्नति होगी।
अब भगवान तीसरा बताते हैं शरीर वाणी, अब बताया है मन का तप। मन का तप कैसे? संतोष से। अब आपके मन में जो भाव आएगा, मन में जैसे विचार होंगे, मन में जैसी आपकी श्रद्धा होगी, वैसे ही आपके कर्म होंगे। भगवान कहते हैं कि हमें सरलता गंभीरता रखनी बहुत जरूरी है। अपने आचरण में, विचरण में अपने आत्म संयम रखना, जीवन की शुद्धि को बनाए रखना, ये सब मन की तपस्याएं कहलाती हैं। मन को संयम में रखना, इंद्रियों को तृप्त करने के बारे में बार बार नहीं सोचना। हमारा मन जो है वो सदैव इसी में लगा रहता है कि कैसे हम अपने इंद्रियों को तृप्त करें, कैसे हम ऐसा खाएं, ऐसा भोजन खाएं, ये चीजें देखें, ऐसे कर्म करें। तो भगवान कह रहे हैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखें, अपने मन में शुद्धता बनाए रखें, मन जहां भागता है उसको कंट्रोल करके वापस लेकर आए। अगर आपका मन सही रहेगा तो आपकी बुद्धि सही रहेगी, बुद्धि सही रहेगी तो आपका शरीर सही रहेगा, और यही आपको सात्विक श्रेणी में लेकर जाता है। आपका स्वभाव सरल रहेगा। मन में जो छल कपट के जो हमारे लोग प्लानिंग करते हैं, दिमाग से ज्यादा चलते हैं, मन में छल कपट आते हैं, कैसे छल कपट करके मैं पैसा कमाऊं, कैसे छल कपट करके मैं किसी को नीचा दिखाऊं, अपनी पदवी बढ़ाऊं, अपना अपना मैं जो करते हैं, ये सब मन से ही तो भाग उठते हैं और ईश्वर तो मन में बसते हैं। तो भगवान कह रहे हैं आपको अपने मन की तपस्या करनी भी अति आवश्यक है। अपने मन को लगाओ, अपने इंद्रियों को पकड़ के रखें, कंट्रोल में रखें और मन का तप करें, और सबके कल्याण के बारे में सोचें, सबके लिए अच्छा सोचें। ये नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा हो, किसके साथ बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका घर बन गया, इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसका पैसा, इसकी नौकरी, इसका परिवार, किसी की बीवी, किसी का बच्चा। हम एक दूसरे के लिए जो भावनाएं रखते हैं ये सब मन से ही उठती हैं, और हमें मन का तप करना भी, ये भी आपके कर्मों में पाया जाता है। जो आप मन में विचार लेकर आ रहे हैं ये भी हमारे कर्म हैं, और यही कर्म के फल हमें इस जीवन में या आगे आने वाले जीवन में जरूर प्राप्त होंगे। आगे भगवान कहते हैं श्रद्धया पर्यातप्तम तपस्तम त्रिविधम नरी अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते। अतः मनुष्य को परम श्रद्धा, आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जो भी मैं ये आपको व्याख्या कर रही हूँ इसमें एक शब्द बहुत कॉमन है, और इस चैप्टर का नाम है श्रद्धा के विभाग। भगवान श्रद्धा को सबसे परम स्थान दे रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यह श्रद्धा का सबसे ऊपर का स्थान है। यहाँ पे इस मंत्र पे भी भगवान आखिरी में आते आते ये बोल रहे हैं कि मनुष्य को परम श्रद्धा भाव से फल की इच्छा ना रखते हुए जो 3 प्रकार के शरीर, वाणी और मन के तप किए जाते हैं, वही मनुष्य सात्विक श्रेणी में आते हैं। वही लोग सात्विक आपकी परिभाषा तपस्या कहलाती है। और जो तपस्या घमंड से दिखाने के लिए सम्मान, सत्कार, पूजा, वह सब राजसी होती है। यानी कि जिसके अंदर घमंड है, ईगो है, जिसके अंदर है मैं दिखावा करूं, दान का दिखावा करूं, पूजा का भी दिखावा करते हैं लोग, हर चीज में दिखावा होता है। तो ऐसी श्रेणी के लोगों को भगवान सात्विक नहीं राजसी श्रेणी में कहलाते हैं। ऐसे लोगों को फिर फल भी उनके कर्मों के अनुसार ही मिलेंगे। अगर आप दिखावा करेंगे अपने पद के लिए कि मेरा मान हो, मेरा आदर हो, मेरा सम्मान हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, या मैं ये कर्म करूंगा तो लोग मुझे ज्यादा आदर सम्मान देंगे, मुझे इज्जत मिलेगी, ये भी आपकी जो है राजसी श्रेणी में जाता है। और जैसे आपकी श्रेणियां आपके कर्मों के अनुसार होंगी वैसे आपको फल प्राप्त होगा। और जो तपस्या मूर्खता पूर्वक किसी को पीड़ा पहुंचाकर, कष्ट देकर की जाती है वह तामसिक कहलाती है। राजसी में तो भगवान ने बताया कि घमंड है, आपने दिखावा, जो भी आपके। लेकिन आगे अगर आप कोई ऐसे कर्म कर रहे हैं अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने तन से, किसी भी प्रकार से, तो और उससे अगर किसी दूसरे को आघात पहुंच रहा है, कोई दूसरा अगर आप किसी को नष्ट करना चाह रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं, तो यानी कि आप तामसिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, और आपको फल भी तामसिक प्रवृत्ति के अनुसार ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अभी हमने यज्ञ के बारे में सुना, अभी आपको फिर मैंने तप के बारे में बताया, अब मैं आपको दान के बारे में व्याख्या करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो दान कर्तव्य समझ के किया जाता है, बिना किसी स्वार्थ, बिना कोई आशा रखे, वह सात्विक श्रेणी में पाया जाता है, उसे सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान किसी की फल की इच्छा रखे, मतलब हम दान कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हमें ये मिल जाए, चलो मंदिर में दान कर रहे हैं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरे जो भी अनेकों हमारी इच्छाएं हैं, ये सब इच्छाएं जो है ये भी हमारी सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रेणी के अंदर हमारी ऑटोमेटिकली आ जाती है। वो हमारा रिकॉर्ड वहाँ पे आ जाता है कि अगर आपने मंदिर में आके 10 रुपए चढ़ाए, आरती में या पूजा या पाठ, जिस भी इच्छा से आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रेणी के अंदर आएगा, और हमें फल भी उसी अनुसार भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फल की इच्छा रखे करेंगे, कलेश, अगर हम किसी को दान कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, मन में कोई ऐसी बात आ गई जो हमें नहीं लानी चाहिए, तो उससे हमारा जो दान है वो
खराब हो गया, वो कर्म आपका, आपको तो लगा कि मैंने जेब से पैसा निकाल दिया, लेकिन देखा जाए अल्टीमेटली वो कर्म आपका नष्ट हो गया, खत्म हो गया, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ वही फल आपको मिलेगा जिसमें आपने कोई इच्छा, कोई स्वार्थ नहीं रखा, कोई कलेश नहीं रखा, कोई विवाद नहीं रखा, शांति पूर्वक श्रद्धा से प्रेम से किया हुआ दान ही श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। और वह इस अध्याय के इस मंत्र में बहुत क्लियरली बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो दान बिना सत्कार के अपवित्र स्थान में अनुचित समय पर अयोग्य व्यक्ति को बिना आदर के दिया जाता है वह तामसिक दान माना जाता है। ये हमारी दान की श्रेणियां हैं। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बिना कोई इच्छा रखे, स्वार्थहीन होकर, श्रद्धा व प्रेम से, शास्त्रों को मानकर, विधि विधान से यज्ञ, दान व तप करे। यही से आपको जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अंत में 7वें अध्याय का आखिरी जो मंत्र है, अश्रद्धया हुतम तप्तम तपस्तम तिदम चेयत अत्सदिरुच्यते पार्थ न च तत्र नोभ्या। ये आखिरी मंत्र है 7वें अध्याय का। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के बिना किया हुआ हवन, दान और तप जो भी कुछ किया जाए वह सब असत कहा जाता है, असत में असत माना जाता है। उसका फल ना तो यहाँ होता है, ना मरने के बाद ही होता है, उसकी कहीं भी सत फल नहीं पाया जाता है। ना तो आपको इस जन्म में उसका फल मिलेगा, ना आपको किसी आगे आने वाले जन्म में उसका फल मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि छोटे से छोटा किया हुआ कार्य, साधारण से साधारण किया हुआ कार्य अगर आप श्रद्धा से, प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, बिना कोई कलेश, बिना कोई किसी के लिए गलत बात मन में लाए, छोटे से छोटा कार्य भी अगर आप करेंगे तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। आप सात्विक श्रेणी में, आप सात्विक माने जाएंगे। परंतु अगर आपने बड़े से बड़ा कार्य भी बिना श्रद्धा के, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने दिखावे के लिए, अपने आदर सम्मान सत्कार के लिए कि मुझे आदर मिले, मुझे सम्मान मिले, लोग मुझे वाह वाह करें मेरी, तो यहाँ पे आपका स्वार्थ आ गया, यहाँ पे आपको आ गया कि मुझे उच्च श्रेणी मिले। तो भगवान कहते हैं ऐसे फल आपको ना इस जन्म में मिलेगा, ना इस लोक में मिलेगा, ना परलोक में मिलेगा, ना इस जन्म में मिलेगा, ना आगे आने वाले किसी जन्म में आपको उसका फल मिलेगा। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म आप जो खा रहे हैं, आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर में दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी भोजन कर रहे हैं, हर कर्म की 3 श्रेणी भगवान ने बताई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और भगवान उसी प्रकार हमें फल प्रदान करते हैं। और भगवान ने कहा है कि अगर कोई भी, बहुत सिंपल, बहुत सरल सी बात बताई है, जो कार्य आप श्रद्धा भाव से करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, उसे मैं स्वीकार करूंगा। पत्रम पुष्पम, जो भगवान ने कहा, एक फूल के लिए भगवान ने इस मंत्र में बोला है, एक फूल श्रद्धा से, सिर्फ एक फूल, पूरी माला नहीं, सिर्फ एक फूल, एक पत्ता, थोड़ा जल, अगर ये भी आप मुझे प्रेम और श्रद्धा से चढ़ाएंगे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा और उसका फल आपको प्रदान करूंगा। परंतु बड़े से बड़ा आप प्रवचन कर लीजिए, बड़े से बड़ा आप भंडारा करवा लीजिए, दान कर लीजिए, कुछ भी सोने के छत में चढ़ा दीजिए, परंतु अगर उसके पीछे आपका स्वार्थ छिपा है, उसके पीछे आपकी कोई ऐसी भावना है जो जिसमें सिर्फ आप ही का स्वार्थ है, तो आपको, जिसमें लोक कल्याण के लिए नहीं है चीजें, तो वो आपको भगवान कहते हैं वो कर्म आपका नष्ट हो चुका है, उसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा। और ना इस जन्म में, ना आने वाले जन्मों में। मैं यही कह के यहाँ पे विराम लेती हूँ, 7वें अध्याय का यहीं पे समाप्ति करती हूँ। जय श्री कृष्ण। आज के शाम का जो प्रसाद है वह दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी भाई श्री मनीष सिंह जी एवं श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर उपस्थित है। तो ये पूरा परिवार समाज सेवा के साथ साथ धार्मिक कार्य भी करता रहता है और यही जीवन का मूल उद्देश्य है। संसार में जीव कर्म करता है, लेकिन कर्मों का फल जो है वह श्रद्धा और विश्वास के साथ जो धर्म के प्रति कर्म किया जाता है, समाज सेवा हो गई, मंदिर हो गए, धार्मिक क्रियाएं जहाँ से की जाती हैं, उनमें जो दान दिया जाता है, उनमें जो सहयोग किया जाता है, उसका अक्षय फल होता है। तो ये पूरा परिवार
हमारे भाई मनीष सिंह जी, हमारी बहन मीनाक्षी जी और प्यारा बच्चा, ये सभी लोग समाज को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील हैं। और मैं भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये पूरा परिवार इसी तरह नेक कार्य करते हुए अपने परिवार का नित्य नाम रोशन करते हुए धर्म लाभ को अर्जित करें। मैं भाई मनीष सिंह से निवेदन करता हूँ कि अपने जो आगे की उनकी क्रियाएं हैं, जो धर्म के प्रति उनकी आस्था है, उसके बारे में 2-4 शब्द हम लोगों के समक्ष कहें। भाई मनीष सिंह। कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। आज गीता जयंती के शुभ अवसर पे गीता आश्रम सदर बाजार दिल्ली कैंट में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रिय श्रेष्ठ भाई बंधु, माताएं, बहनें, हमसे पहले हमारी एक बहन गीता के बारे में और भगवान कृष्ण जी के बारे में उन्होंने बातें रखी। गीता है क्या? गीता के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। गीता वो सार है जिसमें जीवन का मूल मंत्र छिपा हुआ है, जीवन का मूल मंत्र रहस्य है उसमें। जब कृष्ण भगवान के लाख समझाने के बावजूद भी कौरव पांडव को 5 गांव देने से भी मना कर देता है, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि 5 गांव पांडवों को दे दो। तो दुर्योधन बोलता है 5 गांव दूर की बात है, मैं सुई की जगह तक भी मैं पांडवों को जमीन नहीं दे सकता। जिसके परिणाम यही होता है कि युद्ध का कोई विकल्प नहीं होता। जब युद्ध में पांडव की सेना और कौरव की सेना आमने सामने रहती है, एक तरफ सारे धुरंधर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, और एक तरफ 5 पांडव और कृष्ण भगवान। जब अर्जुन के युद्ध के लिए तैयार करने के लिए जब पूछते हैं और शंख बजाने से पहले कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अब तो युद्ध का कोई विकल्प नहीं, अब युद्ध तो होना ही है। तो अर्जुन के सामने जब धनुष उठाता है तो देखता है कि सामने तो अपने ही है, सब अपने भाई हैं, अपने चाचा जी हैं, अपने गुरु हैं, अपने पितामह हैं। तो अर्जुन युद्ध लड़ने से मना कर देता है। तो कृष्ण भगवान को समझ में आ जाता है कि अर्जुन के अंदर जो प्रेम भाव है वो हावी हो रखा है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को जो समझाते हैं, युद्ध के लिए जो प्रेरित करते हैं और बोलते हैं कि तुम किसको अपना मान रहे हो, कौन तुम्हारा है, ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये आज इस शरीर में जो प्राण है कल दूसरे शरीर में रहेगा। और तुम आज जिसको पितामह मान रहे हो, तुम जिसको भ्राता मान रहे हो, पिछले जन्म में कुछ और था और अगले जन्म में कुछ और होगा। और कृष्ण भगवान ये जो गीता का उपदेश है अर्जुन को बताने से पहले सूर्य भगवान को पहली बार उन्होंने दिया। उसके बाद अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं कि कर्म करते रहो, जो तुम्हारा जो इस जन्म जो लिए हो और जो जन्म भगवान ने दिया है वो सिर्फ कर्म करने के लिए है। तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल भगवान देंगे। और पूरा गीता में यही कृष्ण भगवान ने बोला है
कि अर्जुन, अगर तुम सामने वाले को नहीं मारोगे जो आज तुम्हारे विरोधी हैं, भगवान किसी और से माराएंगे। तो आपको अगर बेस्ट धनुर्धर है और आपके हाथ में जो गांडी मिला है, जो अधर्मी है उनको नाश करने के लिए दिया गया है। तो ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कुछ बात है जो मैं चाहता हूं कि 2 बात अपने रख सकूं। पहले भी यहाँ पे अभी 10 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं मैं बाहरी हूं। बाहरी तो भगवान डिसाइड करते हैं कौन क्या है। मैं 4 सालों से आप लोगों के बीच में, जिस दिन चुनाव हारा अगले दिन से मैं सेवा भाव से पूरे तन मन धन से आप दिल्ली कैंट को कैसे अच्छा बनाया जाए, सेवा भाव से काम कर रहा हूं। 4 साल यहाँ के जो लोग हैं, मुझे तो इतना प्रेम मिला है कि मैं किसी के सामने कभी कुछ बोलता नहीं। इतना दिल्ली कैंट के लोगों ने जो प्रेम दिया, मैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हाँ, अगर कोई मुझे बाहरी करके खुश हो रहे हैं तो खुश होने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान गीता का अभी हमने बोला, कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करना। जो कर्म करेगा अपने आप भगवान सब डिसाइड करते हैं किसको क्या देना है। मुझे क्या पता था पटपड़गंज से यहाँ भेजने, तो ये भी भगवान कृष्ण का ही कुछ न कुछ होगा, उनका ही, कि तुम यहाँ आके कर्म करो, सेवा करो, सेवा भाव से लगे रहो। तो मैं तो इसी में विश्वास रखता हूँ, कर्म ही प्रधान है। आप अपना कर्म करते रहें, फल की चिंता नहीं करें, और जो फल की चिंता करेगा वो कर्म नहीं करेगा, और जो कर्म करेगा वो फल की चिंता नहीं करेगा। और बोला जाता है कि भाग्य और भूमि वैसा है, अगर भूमि में आप गेहूं का फसल डालेंगे, बीज डालेंगे तो गेहूं ही होगा, धान का फसल डालेंगे तो धान ही होगा। उसी तरह भाग्य में जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य होगा। तो आप अपना कर्म करते रहें, कर्म के तरफ चिंता रहे, फल की चिंता न करें। आप सभी आज जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और हमारी माता गीता माँ, उनका ऑपरेशन हुआ है, मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी माता जी को जल्द से जल्द सकुशल करें, कि उनका जो ज्ञान, दिल्ली कैंट के लोग बहुत भाग्यशाली, ऐसा माहौल दिल्ली से बाहर नहीं है कि गीता माता जैसे यहाँ पे हम लोगों का आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, पुण्य आत्मा है, जो हम लोगों को ज्ञान देते हैं, हम लोगों के धर्म के रास्ते पे आगे चलाते हैं, और कैसे क्या कर्म होना उसके बारे में बताते हैं। ये हम दिल्ली कैंट के लोगों को पर भगवान का विशेष कृपा है, जो ऐसे पुण्य आत्मा के बीच में हम लोग उपस्थित हैं, और उनका हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। और मैं पूरे गीता आश्रम में जितने लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने बड़े हमारे माता जी लोग आए हैं, उनका भी सर झुका के धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। एक बार आप सभी लोगों को पुनः सूचित कर रहा हूं कि कल का सुबह का जो प्रोग्राम है, 5 बजे प्रभात जो आरती होती है, उसके तुरंत बाद 5:10, 5:15 पे प्रभात फेरी यहाँ से निकल जाएगी। तो मैं भाई मनीष सिंह जी से गुजारिश करता हूँ कि उसमें आए पूरे परिवार के साथ, और उनके साथ जो भी कार्यकर्ता उनको भी ले आए। इसकी एक अलौकिक छटा होती है, इसको देखकर कैसा लगता है कि हम संसार में, स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कल आप सभी लोग आए, और 7 बजे जिस तरह से 17 दिन पूरे कार्यक्रम चले हैं, 7 बजे आरती होगी, उसके बाद 8:30 बजे से संपूर्ण गीता यज्ञ
वह आपके सामने होगा। उसके बाद फिर भंडारा और प्रसाद किया जाएगा। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के पुण्य लाभ अर्जित करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता जयंती महोत्सव की। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे